इस पार्ट में हम चर्चा कर रहे थे लैंग्वेज एंड नेशनल यूनिटी की। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। सेकंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं। निर्मल वर्मा का लिखा हुआ है। इनका जन्म 1929 में हुआ था और एक्सपायर हुए थे 2005 में, और ये हिमाचल प्रदेश शिमला से बिलोंग करते हैं। लेसन भी थोड़ा सा मुश्किल होने की वजह से, लेंथी होने की वजह से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे जहां से इसको छोड़ा गया था वहीं से निकालते हैं। ईच लैंग्वेज, प्रत्येक भाषा, एज यहीं पे छोड़ा था हमने। ईच लैंग्वेज, प्रत्येक भाषा, एज इट डेवलप्स, जैसे विकसित करती है, एस्टेब्लिश ए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन, ये एस्टेब्लिश स्थापित करती है, स्पेशल विशेष, कॉन्स्टिट्यूशन होता है निर्माण, एंड स्ट्रक्चर होता है ढांचा। तो एक विशेष निर्माण और ढांचा अपना स्थापित कर लेती है। जैसे ये भाषा विकसित होती है, ये एक विशेष निर्माण और ढांचा बना लेती है। विच वंस हैविंग कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो एक बार अस्तित्व में आने के बाद इन्फ्लुएंसेस, प्रभाव डालती है। द इनर रिस्पॉन्स ऑफ ए मैन, आदमी के जो आंतरिक प्रतिक्रियाएं हैं उनके ऊपर प्रभाव डालती है। बोथ प्रोसेसेस गो एंड साइमल्टेनियसली, होता है साथ साथ, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। लैंग्वेज डिटरमाइंस द आइडेंटिटी, भाषा जो है निर्धारित करती है पहचान को। एंड द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रेस, और विशेषताएं ऑफ ए रेस, एक जाति की विशेषताएं। एंड द कलेक्टिव एक्सपीरियंस, और उनके सामूहिक इकट्ठे कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस, अनुभव, मेमोरीज, यादें, एंड ट्रेडिशन, परंपराएं ऑफ ए ग्रुप, एक समूह की। मोर द यूनिक कैरेक्टर ऑफ लैंग्वेज, एक अतुलनीय चरित्र निर्माण कर देते हैं भाषा का। मोल्ड होता है ढालना, एक ग्रुप का एक यूनिक अतुलनीय कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण कर देते हैं ऑफ इट्स लैंग्वेज, उसकी भाषा का। दिस इज इन दिस वे, इस तरीके से सर्कुलर, एक चक्रीय प्रोसेस, प्रक्रिया है। इन विच द क्वेश्चन ऑफ व्हाट कम्स फर्स्ट, तो सवाल खड़ा होता है कि पहले क्या आया। इन विच द क्वेश्चन ऑफ व्हाट कम्स फर्स्ट रिमेन्स अनआंसर्ड, कि पहले क्या चीज आया, ये सवाल जो है रिमेन अनआंसर्ड, के अब तक उत्तर नहीं मिल पाया इसका। लाइक इन द केस ऑफ चिकन एंड द एग, जिस तरीके से पहले अंडा आया या बच्चा आया। लाइक द केस ने, चिकन होता है चूजा, एंड द एग्स में पहले अंडा आया या चूजा आया। ये बात, इट इज क्लियर इज दैट देर इज नथिंग लाइक वन लैंग्वेज, ये बात स्पष्ट है दैट देर इज नथिंग लाइक वन लैंग्वेज, की एक भाषा जैसी कोई चीज यहां पर नहीं है। देर नंबरस लैंग्वेज, यहां पे नंबरस होता, बहुत सी भाषाएं हैं। एंड द वेरियस रेसिस, और अनेक जातियां, ग्रुप, समूह, एंड नेशनलिटी, और राष्ट्रीयताएं, आर नर्चर, होता पोषण करना, बाय देयर लैंग्वेज, उनकी भाषाओं के द्वारा उनका पोषण किया जाता है। लैंग्वेजेस आर द रिजाइडिंग प्लेस, भाषाएं जो है उनका एक निवास स्थान है। रिजाइडिंग प्लेसेस है, उनके निवास स्थान है। इन दिस सेंस, इस तरीके से, ईच लैंग्वेज, प्रत्येक भाषा, इन इट्स अल्टीमेट फॉर्म, उसके अंतिम रूप में, अल्टीमेट फॉर्म, अल्टीमेट होता है अंतिम, फॉर्म होता रूप में, इज मदर टंग, की उसकी किसी न किसी तरीके से अंतिम रूप में उसकी मातृभाषा है। मैन इज ड्रान टू द वर्ल्ड, की आदमी जो है इस दुनिया में आया है फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार इस दुनिया में आता है, थ्रू लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से, ओपन जी खुलता है, एंड इज लिंक्ड टू इट, और उससे वो जुड़ता है, एंड इज लिंक्ड टू इट, और भाषा से वो जुड़ता है। इट इज नॉट ओनली ए पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल डे टू डे एक्टिविटी ऑफ ए ग्रुप, इट इज नॉट ओनली ए पार्ट, ये केवल भाषा जो है केवल हिस्सा नहीं है एक्सटर्नल, बाहरी, डे टू डे, प्रतिदिन की गतिविधियों का एक समूह की, ए पार्ट ऑफ इट्स सुपर स्ट्रक्चर्स, एक पार्ट ऑफ, इससे अलग, इसके सुपर स्ट्रक्चर होता बृहद, बहुत बड़े ढांचे से अलग। ऑल्दो इट हैज ए स्पेसिफिक रोल, यद्यपि उसका विशेष भूमिका भी है। इन द अचीवमेंट ऑफ इट्स वर्ल्डली गोल, उपलब्धियों में, उसके सांसारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसकी एक विशेष भूमिका भी है। इट ऑल्सो डिसाइड इट्स इनर नेचर्स, की यह निर्धारित करती है उसकी आंतरिक स्वभाव को, इंपल्सिस, भावनाओं को, सेंसिबिलिटी, संवेदनाओं को, एंड डेमोन्स्ट्रेट, और प्रदर्शित करती है इट्स यूनिक स्पिरिचुअल कैरेक्टर, उसका अतुलनीय आध्यात्मिक चरित्र को प्रकट करती है। वन लैंग्वेज डिफर फ्रॉम अनदर, एक भाषा जो है दूसरी भाषा से डिफर मीन्स अलग है। वन लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम अनदर नॉट ओनली इन द साउंड्स, केवल आवाजों में नहीं है। इंटोनेशन होता है उतार चढ़ाव, की उतार चढ़ाव में लय जिसको हम कहें, या अर्थ में, इंटोनेशन से लय में। वन लैंग्वेज डिफर फ्रॉम अदर, एक भाषा दूसरी भाषा से अलग है, नॉट ओनली इन साउंड, केवल आवाज से नहीं, इंटोनेशन लहजे से नहीं, एंड द मीनिंग इन इट्स वर्ड कन्वे, जो शब्द
उसका अर्थ व्यक्त करते हैं उनसे नहीं, बट आल्सो इन वर्ल्ड व्यू, परंतु संसार दृष्टिकोण, सांसारिक दृष्टिकोण से भी अलग है। वर्ल्ड व्यू से संसार का जो दृष्टिकोण है उससे भी अलग है। ईच लैंग्वेज लुक्स एट द यूनिवर्स इन ए पर्टिकुलर मैनर, प्रत्येक भाषा लुक्स एट द यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड पर देखती है इन ए पर्टिकुलर विशेष मैनर, तरीके से, विशेष तरीके से ब्रह्मांड सारी दुनिया पर देखती है। टेस्ट इट, उसका परीक्षण लेती है, एंड ट्रांसलेट इट इनटू ओवन मीनिंग, और उसको अनुवादित कर देती है, ट्रांसलेट कर देती है इन इट्स ओवन मीनिंग, अपने ही अर्थों में, इन ए स्पेशल वे, एक विशेष तरीके से। द कॉनोटेशंस दैट द ऋग्वेद कन्वे, जो अर्थ, कॉनोटेशन तो अर्थ जिसको हम कहते हैं, जो ऋग्वेद व्यक्त कर, कन्वे हो तो व्यक्त करना, बताना जिसको हम कहें, थ्रू द सिंबल ऑफ सूर्य, अग्नि, धेनु एंड स्पेस, भी थ्रू द सिंबल, प्रतीकों के माध्यम से, सूर्य, अग्नि, धेनु, गायें होता है, स्पेस, आकाश, टू द इंडियन समाज, भारतीय दिमाग, भारत के लोगों के अंदर जो व्यक्त करते हैं, एंड इमेज ऑफ अ सर्टेन डिवाइन्स, और रूप दिखाते हैं निश्चित देवताओं का, डिवाइन्स फोर्सेस, देवीय ताकतों का, दैट इट कॉन्जर्स अप, जो उसका अनुमान है, कॉन्जर अप, जो उसके अंदर आंतरिक दृष्टि से निकलती है। मतलब कॉनोटेशन अर्थ जो दैट ऋग्वेद कन्वे, जो ऋग्वेद व्यक्त करता है, सो द सिंबल्स ऑफ सूर्य, संकेतों से, सूर्य, अग्नि, धेनु और स्पेस, आकाश के, टू द इंडियन माइंड, भारतीय लोगों के दिमाग में, एंड द इमेज, और जो प्रतीक हैं, ऑफ सर्टेन डिविनिटीज, डिवाइन फोर्सेज, कुछ निश्चित देवी ताकतों का, दैट इट कॉन्जर्स अप, जो उसके दिल के अंदर से जागृत होती हैं, इवोक होती है, आर डिस्टिंक्ट इन देयर इम्पोर्ट फ्रॉम द ग्रीक, ये भिन्न है, डिस्टिंक्ट होता अलग है, भिन्न है, इन देयर इम्पोर्ट फ्रॉम द ग्रीक एंड लेटिन सिंबल्स, की जो ग्रीक, यूनानी और लेटिन प्रतीकों से आती है उससे अलग है, डिफरेंट, अलग है, बिकॉज देयर मिथिकल्स, क्योंकि उनकी जो दंत कथाएं हैं, मिथिक है, जो कहानियां जो हैं, सोर्सिस साधन, उनके मिथिकल सोर्सिस साधन जो है, एंड रेफरेंसेस, और उनकी जो परिचर्चाएं, मतलब जो बताती हैं, इंट्रोड्यूस करती हैं हमारे रेफरेंसेस, आर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट, वो भिन्न और सेपरेट, अलग हैं। ह्यूमन लैंग्वेज आज बोर्न इन द सेम वर्ल्ड, आदमी की भाषाएं जो है आज आर बोर्न, जन्म लिया है, इन द सेम वर्ल्ड, एक ही दुनिया के अंदर, बट ईच हैज इट्स ओन इनकम्पेरेबल क्वालिटी, परंतु प्रत्येक भाषा की अपनी इनकम्पेरेबल होता है, जिसकी तुलना ना की जा सके, एंड क्वालिटी और गुण, मैनिफेस्ट, अभिव्यक्ति, एंड वेल डिफाइंड, और अच्छी तरीके से प्रत्येक को परिभाषित किया गया है। When we translate from one language into another, जब हम किसी चीज को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, जैसे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है, इट इज नॉट जस्ट ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स अलोन, केवल शब्दों का अनुवाद ही नहीं है, बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होल यूनिवर्स, परंतु ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड का, विद ऑल इट्स बैगेज, उसके पूरे सामान, साजो सामान के साथ, इनटू अनदर लैंग्वेज, दूसरी भाषा में परिवर्तन होता है, केवल शब्दों का नहीं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड का, उसकी पूरी की पूरी कल्चर का, संस्कृति का एक दूसरी भाषा में अनुवाद हो जाता है, सारी चीजें व्यक्त कर दी जाती हैं। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन हिस्ट्री, प्रत्येक भाषा का अपना इतिहास है, एंड ऑल्सो ज्योग्राफी ऑफ इट्स ओन, उसका अपना भूगोल भी है। वी कैन नॉट सेपरेट इट्स सिंबॉलिक कैरेक्टर, हम उसको अलग नहीं कर सकते, उसके प्रतीकात्मक चरित्र को, फ्रॉम इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट, उसके प्राकृतिक वातावरण से उसको अलग नहीं किया जा सकता। इफ सिंबल्स लाइक गंगा, सरस्वती, हिमालयाज, ओशियन, जैसे प्रतीक हमारे पास हैं, गंगा, सरस्वती, हिमालयाज, महासागर, स्पेस, हमारा ब्रह्मांड, आकाश, आर डीपली इंट्रेंस्ड इन द इंडियन लैंग्वेज, कि बहुत अच्छी तरीके से हमारे भारतीय भाषा के अंदर निहित हैं। इंट्रेंस्ड होता निहित, मतलब इसमें अंतर्निहित है, इसमें खोए हुए हैं इंडियन लैंग्वेज में, भारतीय भाषाओं के अंदर, आर एंड प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस और सेंसिबिलिटी, और गहराई से, प्रोफाउंडली गहराई से इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालती हैं, और सेंसिबिलिटीज हमारी संवेदनाओं पर गहराई से प्रभाव डालती हैं। It is not because they are the physical attributes of our natural habitat. It is not because, ये इसलिए नहीं है क्योंकि they are the physical attribute, के भौतिक गुण हैं of our natural habitat, के हमारे जो प्राकृतिक निवास स्थान है, habitat होता है निवास स्थान, natural प्राकृतिक, physical attribute मतलब भौतिक गुण है। It is not because they are physically attribute, कि इस वजह से नहीं है कि वो भौतिक स्वरूप है of our
ये भौतिक स्वरूप ऑफ नेचुरल हैबिटेंट हमारे प्राकृतिक स्थान का, बट बिकॉज दे आर द कैरियर्स ऑफ अ लीजेंडरी मेमोरी, परंतु ये वाहक हैं ऑफ अ लीजेंडरी, हमारी जो दंत कथाएं हैं, जो मेमोरीज हैं, हमारी यादें हैं, उनको आगे ले जाने के वाहक भी हैं हमारे ये, which at one time linked Indians to their deities, कि जो एक समय में जोड़ती थी भारतीय लोगों को उनके देवताओं से, and lent a divine grace, और देती थी एक देवतुल्य सम्मान to their material existence, उनके भौतिक अस्तित्व को। एग्जिस्टेंस होता है अस्तित्व, मटेरियल भौतिक, डिवाइन देवतुल्य, ग्रेस अनुदान या स्थान देना, सम्मान देना, स्थान देना, डेटीज देवताओं को। द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड भारत, भारत शब्द का जो अर्थ है, द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड भारत वाज इट्स इसेंस, होता है सार, एक सार है, ए रीजन सराउंडेड बाय डिविनिटीज, कि एक अक्षेत्र जो घिरा हुआ है देवीय चीजों से, जो घिरा हुआ है, डिविनिटी तो देवताओं से सराउंडेड, घिरा हुआ है, रीजन क्षेत्र, भारत शब्द का क्षेत्र है जो देवतुल्य चीजों से घिरा हुआ है। द रीजन वाई भारत वाज कॉल्ड देवभूमि, के कारण कि भारत को देवभूमि, देवताओं की भूमि क्यों कहा गया था, द लैंड ऑफ गॉड्स, भगवानों की धरती, एंड संस्कृत वाज देव भाषा, और संस्कृत को देवताओं की भाषा क्यों कहा गया था, द लैंग्वेज ऑफ गॉड, देव भाषा में जो भाषा है देवताओं की, was to underline the eternals and sacred relation between the land and the language, क्योंकि दर्शाने के लिए was to understand, underline की दर्शाने के लिए, सही तरीके से व्यक्त करने के लिए, the eternals अनंत and sacred पवित्र रिलेशन, संबंध between land and language, भाषा प्रांत और भाषा के बीच में अनंत और पवित्र संबंध दर्शाने के लिए कहा गया था। लैंग्वेज विद ऑल इट्स मेटाफॉर्स, अलंकार, ये रूपक अलंकार होता है, इमेजरी कल्पना है, प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन काइंडली होता उत्तेजित करना द नेशनल अवेकनिंग इन द 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया। भाषा ने उसके विद इट्स ऑल मेटाफॉर्स, उसके सारे अलंकार एंड इमेजरी, उसकी कल्पनाएं, प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है इन काइंडलिंग, जगाने में, उत्तेजित करने में, इन नेशनल अवेकनिंग, राष्ट्र जागृति को, इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में इन इंडिया, भारत में। द नोवेल्स ऑफ बैंकिंग बाबू, बैंकिंग चंद्र चटर्जी के नोवेल्स, श्री अरविंदो घोष की फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, गांधी जी का हिंद स्वराज्य, एंड कुमार स्वामी के थॉट, विचार ऑन आर्ट, कला पे आर एम्पल एविडेंस ऑफ दिस, इसके पर्याप्त उदाहरण, प्रमाण हमारे पास है, एम्पल होता पर्याप्त, एविडेंस प्रमाण ऑफ दिस, इस चीज के हैं। When a handful of historians, जब एक मुट्ठी भर, हैंडफुल होता मुट्ठी भर हिस्टोरियन, इतिहासकार, कॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कि कहते थे एक विचार को भारत के राष्ट्रवाद के एक मेयर कॉन्स्ट्रक्टिव निर्माण कहते थे, यूजिंग द वोकेबुलरी ऑफ फ्रेंच फिलोसफर, कि उन्होंने थोड़ी बहुत शब्द रचना, शब्दों का प्रयोग किया था, फ्रेंच जो फ्रांस के दर्शन शास्त्र थे, दार्शनिक जो थे फिलोसफर, उनकी भाषा का प्रयोग किया। वेयर द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ भारत, जबकि पूरा विचार जो है भारत का, इज लेबल्ड एन इमेजरी प्रोडक्ट, उसको एक काल्पनिक विषय वस्तु, उत्पाद या इन्वेंटेड कॉन्स्ट्रक्ट, ये एक निर्माण, एक खोज किया हुआ उत्पाद है, वो माना गया था ऑफ सम नेशनलिस्ट, कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस की, राष्ट्रवादी इतिहासकारों के द्वारा। देन द लिंग्विस्टिक एंड कल्चर फाउंडेशन, तब भाषाई और सांस्कृतिक आधार जो है ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद के, आर टोटली ओवरलुक्ड, उनकी उपेक्षा की गई। ओवरलुक्ड होता है ध्यान न देना, पूर्ण रूप से इन चीजों की उपेक्षा की गई। ओवरलुक्ड होता है उपेक्षा करना, टोटली पूर्ण रूप से। लिंग्विस्टिक भाषाई फाउंडेशन आधार, विच इज ए लिविंग एग्जाम्पल, जो एक सजीव उदाहरण है ऑफ कॉलोनियल फॉरगुडफुलनेस, उपनिवेश की फॉरगुडफुलनेस है तो भुलक्कड़पन का एक सही उदाहरण हमारे पास है। उपनिवेशी होता है अंग्रेज लोग, जो उपनिवेशी थे, फ्रांसीसी लोग थे। इन इंडिया, भारत में द डिजायर टू सीक फ्रीडम, की इच्छाएं आजादी ढूंढने की, वाज इंस्पायर्ड, वो प्रेरित हुई, नॉट ओनली बाय पॉलिटिकल फैक्टर, उसके केवल राजनीतिक कारण नहीं थे, इंस्पायर्ड हुई थी जो इंडिया के लोगों की द डिजायर टू सीक फ्रीडम, आजादी प्राप्त करने की जो इच्छाएं थी, वाज इंस्पायर्ड, वो प्रेरित हुई थी, नॉट ओनली द पॉलिटिकल फैक्टर, केवल राजनीतिक कारणों से नहीं, बट देयर वाज आल्सो द डिजायर टू रिट्रीव और कल्चर आइडेंटिटी, परंतु उनकी एक इच्छा थी टू रिट्रीव, या सजीव करने की, पुनः जागृत करने की, अवर कल्चर आइडेंटिटी, हमारी सांस्कृतिक पहचान की, फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ ओविलियन, जो
अज्ञानता के अंधेरे में, ओविलियन होता यादाश्त कमजोर हो जाना, जो अज्ञानता के अंधेरे में खो गई थी। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरीके से, इस दृष्टिकोण से हम देखें, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द एग्रेसिव, ये बिल्कुल अलग है उस हिंसात्मक, इगोइस्टिक, अहंकारी पूर्वक सेंटिमेंट भावनाओं से, दैट लीव बिहाइंड द मॉडर्न नेशनल स्टेट, जो आधुनिक प्रांत हैं जो उनके पीछे पाई जाती है। वो चीजें जो है बिल्कुल अलग हैं फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें, इट वॉज डिफरेंट, वे बिल्कुल फर्क अलग थी फ्रॉम द एग्रेसिव, हिंसात्मक, इगोइस्टिक, अहंकारी सेंटिमेंट भावनाएं, दैट लीव बिहाइंड द मॉडर्न नेशनल स्टेट, जो आज के प्रांतीय, जो आधुनिक प्रांतों के पीछे पड़ी हुई हैं, विच केम इन टू एग्जिस्टेंस only after the various races, nationalities and folk language were annihilated, जो अस्तित्व में आए, जो प्रांत अस्तित्व में आए, ओनली आफ्टर वेरियस रेसेस, काफी सारी जातियां, नेशनलिटी, राष्ट्रीयताएं, एंड फोक लैंग्वेज, और जो स्थानीय भाषाएं थी, वर एनहिलेटेड, उनको नष्ट करने के बाद में जो अस्तित्व में आए थे। एनहिलेटेड मीन्स होता है नष्ट करना। दैट द इंडियन नेशनल अवेयरनेस की भारतीय राष्ट्रीय जागरूकता वाज फ्री, स्वतंत्र थी फ्रॉम ऑफ द सेल्फ इन्वॉल्विगेटेड, के आत्मग्राह जो कठोरता थी उससे शुरू से ही, राइट फ्रॉम द इट्स इंसेप्शन होता आरंभ, शुरू से ही उससे मुक्त थी। दैट द इंडियन नेशनल अवेयरनेस, भारतीय राष्ट्रीय जागरूकता, वाज फ्री ऑफ इट सेल्फ इन्वॉल्विगेटेड, कि उनके ऊपर जो कठोरता थी आत्मसाध की, राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन वाज, कि उस स्वतंत्र, शुरू से ही, आरंभ से ही वो स्वतंत्र थी। बिकॉज इट हैड नॉट बीन फोर्सेबली इम्पोज फ्रॉम अबव, क्योंकि वो फोर्सेबली होता जबरदस्ती, इम्पोज होता थोपना, अबव कि ऊपर से उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपी गई थी वो चीजें। बट इट्स रूट्स ले डीप इन इंडियन कल्चर ट्रेडिशन, परंतु उसकी जड़ें जो है, रूट्स जड़ें ले डीप, गहराई में थी, इन द इंडियन, भारतीय कल्चर, सांस्कृतिक ट्रेडिशन, परंपराओं में गहराई में थी। द वेरियस डायलेक्ट होता है भाषाएं, स्थानीय भाषाएं, जिसको हम कहते हैं बोली, खड़ी बोली जिसको कहा जाता है, वेरियस डायलेक्ट एंड लैंग्वेज, और भाषाएं ऑफ इंडिया, भारत की, डिस्पाइट देयर डिस्टिंक्टिवनेस, कि उसकी डिस्पाइट होता के बावजूद, देयर डिस्टिंक्टिवनेस होता भिन्नता, भिन्नता के बावजूद, शेयर्ड एंड इनर्ट यूनिटी, उसमें शेयर्ड होता देना, बांटना, इनर्ट होता आंतरिक यूनिटी, एकता, फिर एक आंतरिक एकता दिखाती हैं सारी भाषाएं। एंड दिस कुड नेवर ऑब्स्ट्रैक्ट द ग्रोथ ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन, और दिस कुड नेवर ऑब्स्ट्रैक्ट होता बाधा डालना, अड़चन डालना, और ये चीजें कभी बाधा अड़चन नहीं डाल सकती हैं द ग्रोथ, विकास में, ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन, राष्ट्र के निर्माण की। यूनिफिकेशन होता है एकीकरण जिसको हम कहते हैं। देयर डाइवर्सिटी गेव देम एन ओपननेस, उनकी विविधताएं, डाइवर्सिटी विविधताएं, गेव देम एन ओपननेस, उनको खुलापन देती हैं। दे लिव्ड इन द सेम हाउस, वे एक ही घर में रहते हैं। दो द विंडोज वर डिफरेंट, यद्यपि खिड़कियां अलग अलग हैं। देयर केसमेंट, उनकी खिड़कियां ओपन खुलती हैं। ऑन द फुल पैनोरामा, एक पूरा भूदृश्य दिखा देती है, पैनोरामा एक दृश्य दिखा देती हैं, अवलोकन करना जिस चीज का, ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ इंडियन कल्चर, के भारतीय संस्कृति आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, इंटर रिलेशनशिप, इनके संबंध आपस में किस प्रकार है। इट इज ऑफन साइड, ये प्राय कहा जाता है, दैट वी सीक अवर सेल्फ इन और लैंग्वेज, की सीख होता है ढूंढना, हम अपने आप को ढूंढते हैं अपनी भाषा में। परहैप्स, शायद, इट हैपन्स इन द सेम कल्चर, कि शायद एक ही संस्कृति में होता है, दैट टेल देयर स्टोरी, जो अपनी कहानियां सुनाते हैं, इन द लैंग्वेज ऑफ ड्रीम, जो सपनों की भाषा में कहानियां सुनाते हैं। द रियलिटी ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ भारत, जो वास्तविकता है नेशनल, राष्ट्रीय आइडेंटिटी, पहचान की और भारत की, परहैप्स, शायद, रिफ्लेक्टेड, प्रतिबिंबित होती है इन सच ड्रीम लैंग्वेज, ऐसी सपनों भरी भाषाओं के अंदर प्रतिबिंबित होती है। ये वास्तविकता, द रियलिटी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, ये पहचान, हमारी राष्ट्र की पहचान की, वास्तविकता हमारे राष्ट्र के पहचान की और भारत की, इस परहैप्स, शायद, रिफ्लेक्टेड, प्रतिबिंबित होती है इन सच ड्रीम लैंग्वेज, इस प्रकार की सपनों भरी भाषा में प्रतिबिंबित होती है। काफी बड़ी थी, इस वजह से दो के अंदर इसको कन्वर्ट किया गया। ध्यान से सीखना, सारी बातें भाषा के ऊपर कही है, भाषा किस प्रकार हमारे को विकास के मार्ग से आगे लेके आई, किस प्रकार लोगों ने इसको बदलने की कोशिश की, परंतु हम डाइवर्सिटी, अलग अलग भाषाएं होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। किस प्रकार हमने अंग्रेजों का सामना किया, कुछ लोगों ने फ्रांसीसी शब्दों को लेकर इसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, बट उसका डीप मीनिंग, वो एक, मतलब इसको भारत भूमि क्यों कहा गया है, देवताओं की भाषा संस्कृत को क्यों कहा गया है, ये काफी सारी हमारी जो कल्चर और लैंग्वेज है वो इंटरकनेक्टेड है। इन सब सारी चीजों से ही ये लेसन डिपेंड करता है, इन्हीं के ऊपर ये बताया गया है।
इसके ग्रामर का जो पार्ट है नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम इसकी ग्रामर को सोल्व करेंगे, उसको बिल्कुल जैसे पहले किए हैं सारे के सारे उनको एनालाइज किया जाएगा, बताए जाएंगे क्या क्या चीजें उसमें यूज की जाती हैं, क्यों की जाती हैं, क्योंकि ग्रामर एक अहम रोल है, उसको देखना नहीं भूलेंगे।